Good morning, everyone. This is mock test number 35. Let's write this. This is mock test 35. Today is 14/8/26. We are solving maths paper. Let's see first question. It is given if x, y, z are the three sides of right angle triangle where z is the largest side. That means this is a right angle triangle where z is hypotenuse. Okay. Then 1 upon log this value. अच्छा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? I can write this as log of z plus x ठीक है प्लस log of z minus x to the base y. करेक्ट. अच्छा, यहाँ पर अगर हमारा हाइपोटेनियस ये है तो आई कैन राइट दिस एज z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर. ठीक है. और लॉग की प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूँ तो दिस विल बिकम log ऑफ ये क्या है z प्लस एक्स एंड z माइनस एक्स. दिस विल बिकम z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस y. इसको मैं लिख सकता हूँ log of y square to the base y. That means this is 2. So our option is option B. Next question number 2. If p cube equal to q raised to 4 is equal to r raised to 6 and so on, then log of this value. Okay. अच्छा, अगर ये सब को मैं किसी एक कांस्टेंट के बराबर कर दूं, raised to 4 equal to r raised to 6 equal to t raised to 7 equal to s square. अगर मैं इसको इक्वल टू k पुट कर दूं, यहाँ से क्या हो जाएगा? p विल बी k raised to 1/3 एंड सो ऑन. इसी तरह मेरा q का वैल्यू आ जाएगा q विल बी k raised to 1/4 और ये सारे वैल्यूज. ठीक है. तो यहाँ से आई कैन राइट p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस. ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी k रेस टू क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2 बराबर. तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा और ऊपर ऐड हो जाएगा 4 3 2 6. तो दिस विल बिकम k रेस टू 15/12 या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ दिस कैन आई कैन राइट दिस एज k रेस टू 5/4. ठीक है. नाउ अब हमें पूछा है कि log ऑफ पी क्यू आर एस टू द बेस टी. ठीक है. तो दिस विल बिकम log ऑफ
के रेस टू 5/4 और t क्या है के रेस टू दिस विल 1/7, करेक्ट। तो बस दिस विल बिकम 5/4 अपॉन 1/7 और log के टू द बेस के वो वन वैल्यू, तो दिस इज 34/4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है? द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी। ठीक है, ये वाला तो क्या आ जाएगा फिर? सबसे पहले दिस इज 11 0 1 1, तो ये क्या है 16 + 8 + 2 +1, तो दिस इज 27। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 45। ठीक है, तो 45 को आई कैन राइट एज दिस इज लेस देन, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है 16 नहीं आ सकता है, फिर आ जाएगा 4, 4 लिया तो फिर 2 नहीं आएगा, दिस विल बिकम 1। तो बस आई कैन राइट दिस एज 1 0, फिर 1 1, फिर 2 वाला 0, फिर 1, और दिस इज 2। तो दिस इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या दिया है, दो बाइनरी नंबर दिया है और उसका सब्ट्रैक्शन पूछा है, एडिशन है सॉरी। तो दिस इज 1101, दैट मीन्स 8 4 and 1, this is 13 plus 1011, this is 8 to 1 11, तो ये आ जाएगा 24। और 24 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 24 को आई कैन राइट एज 16 + 8, 24 हो गया, तो दिस इज 1 1 और बाकी 0। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है, log 2 का वैल्यू दिया है, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 raised to 64। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है इससे पहले भी, तो इसको हम लोग लिखते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ log ऑफ 2 raised to 64 टू द बेस 10, तो ये क्या बन जाएगा 64 log ऑफ 2 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या है 64 इंटू 0.3010, तो यहाँ से इसका वैल्यू विल बी 19.264। और हमें पता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ digits will be 19 + 1, that is 20। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या गिवन है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय h इक्वल टू 3 + 14t, ओके। द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच इज, हमें पूछा है कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट, ये कैसा एक बॉल को थ्रो, तो ये क्या बनेगा एक पैराबोलिक मोशन बनेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एच ऑफ टी का वैल्यू मुझे गिवन है, दिस इज 3 + 14t - 5t
स्क्वायर, बराबर। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्रिटिकल, दिस विल बिकम डी एच बाई डी टी। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बिकम 14 माइनस 10t। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे टी का वैल्यू मिल जाएगा। टी क्या हो जाएगा? 14/10, दिस इज टी विल बी 1.4। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है फिर हमें। तो एच ऑफ 1.4 विल बी इक्वल टू 3 + 14 × 1.4 माइनस 5 × 1.4 का स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 12.8। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन assumes the least value is। ठीक है, तो इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं रूट्स ले लूँ अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा विल बी a-2, एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी माइनस ऑफ a-1, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? a-2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × a-1। बस को सिंप्लीफाई कर लो, फिर सिंप्लीफाई करने पे क्या वैल्यू मिल जाएगा मुझे? दिस विल बिकम, यहाँ से आ जाएगा a²। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 2n+2 आ जाएगा पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज 1 - a का होल स्क्वायर +1। 2 को अगर 1 1 लिख दिया तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? सम इज मिनिमाइज्ड व्हेन a-1 विल बी 0। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? 1। ठीक है, तो a इज 1, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है? द इक्वेशन दिस हैज। अच्छा, यहाँ पे क्या है? रियल रूट्स और ये सब पूछा है। तो सबसे पहले लेट्स दिस कंसिडर दिस एज f(x). f(x) का वैल्यू क्या गिवन है मुझे? x³ + x-1। ठीक है, तो यहाँ से f'(x) क्या बन जाएगा? f'(x) विल बी 3x² +1 विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ x टू रियल नंबर्स। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, बढ़ रहा है। तो यहाँ से मैं
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा के बोल सकता हूँ कि दिस इज f(0) विल बी -1 एंड f(1) विल बी 1। तो ये क्या कर रहा है, इट क्रॉसेस it crosses the x-axis exactly once। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका एग्जैक्टली वन रियल रूट है। तो एग्जैक्टली वन रियल रूट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या दिया है कि द quadratic इक्वेशन whose roots are the numbers having arithmetic mean 34 and geometric mean 16। ओके, तो यहाँ पे मुझे ए एम और जी एम का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ए एम क्या दिया हुआ है मुझे, ए एम क्या होता है हमारा a+b/2। इसका वैल्यू मुझे दिया है 34। तो यहाँ से आई कैन से दैट a+b इज 68। ठीक है, सिमिलरली gm क्या दिया है मुझे, gm मुझे दिया है कि 16 है। तो आई कैन से दैट a × b इज 256। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पर a+b का वैल्यू पता है और a × b का वैल्यू पता है, बस पुट कर देना है। इक्वेशन क्या होता है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर ए और बी है उसकी जगह पर, तो ए और बी विल बी इक्वल टू 0। बस वैल्यूज पुट कर दो, तो दिस इज x² माइनस 68 एक्स प्लस 256 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 इज गिवन इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये तो इजी है। यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है एंड अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 6 है। बस इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना। तो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो बस वैल्यूज पुट कर दो, दिस इज 5² -2 इंटू 6, तो 25 -12 दिस इज 13। ठीक है, दोस्तों दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन 12 देखो क्या दिया है, cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा रेस टू 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिमाविस थ्योरम लगाएंगे, बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, माय न्यूमरेटर विल बी ए रेस टू आयोटा 2 थीटा है और रेस टू में 7 है, तो दिस विल बिकम 14 थीटा, बराबर। और डिनोमिनेटर विल बी
a raised to iota 4 and this is 12, so this is 12 theta. तो यहाँ से I can write this as a raised to iota 2 theta. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, this will become cos 2 theta plus iota sin 2 theta. ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट 13. 13 क्या दिया है, इफ z इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू 2026 I raised to n, then one of the values of root z is, okay. अच्छा देखो यहाँ पर हमें पता है कि जितने भी n के पावर है, ठीक है, n के पावर 1 to 4 क्या हो जाते हैं, 0 बन जाते हैं, है ना. वी नो iota स्क्वायर प्लस iota क्यूब प्लस iota रेज टू 4 इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली 2026 को 4 से डिवाइड कर लो. ठीक है, तो मुझे पता है रिमाइंडर क्या बच जाएगा, लास्ट में 26 है यानी कि 2 रिमाइंडर बच जाएगा. तो आई कैन राइट z का वैल्यू मेरा कितना बच जाएगा, सिर्फ z का वैल्यू विल बी iota रेज टू 0 प्लस iota 1 एंड iota 2 का सम. तो दिस इज 1 प्लस iota -1, तो z का वैल्यू इज iota ओनली. ठीक है, और हमें क्या पूछा है, मॉड z का वैल्यू पूछा है. ठीक है, तो सॉरी, रूट z का वैल्यू पूछा है, तो दिस इज e रेज टू iota 5/4. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 क्या है, let z be a complex number such that mod z plus z is equal to 3 plus iota, then mod z is equal to. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, mod z plus z इक्वल टू t प्लस iota. अच्छा, और हमें पता है कि दिस वैल्यू, व्हाट इज mod z इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस iota y इक्वल टू 3 प्लस iota. ठीक है, यहाँ से अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूँ तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा, मैं y विल बी 1, बराबर. और रियल पार्ट को इक्वेट करूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू 1 अगर मैं रख दूँ यहाँ पे, प्लस x इज इक्वल टू 3. तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा कि +1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके सिंप्लीफाई जब करूंगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, x विल बी 4/3. ठीक है, तो हमें पूछा क्या था, मॉड z पूछा था, तो मॉड z विल बी t माइनस एक्स. ठीक है, x का वैल्यू पुट कर दो, 3 - 4/3. ठीक है,
तो 9 - 4 दिस विल बी 5/3। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ठीक है, 15 में क्या दिया है, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z रेस टू 1/3 is equal to p plus iota q, where x y p q belongs to real number, then x by p and y by q का sum is equal to, okay। अच्छा, यहाँ पे इसके हिसाब से x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1/4 बोला है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से क्यूब लेना पड़ेगा, बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बिकम पी क्यूब माइनस 3 × पी क्यू का स्क्वायर, करेक्ट। और प्लस आयोटा, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो दिस विल बिकम 3p² माइनस क्यू का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं इक्वेट करूँ तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, x विल बी p × p² माइनस 3q²। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x/p का वैल्यू लिख सकता हूँ, x/p विल बी इक्वल टू p² माइनस 3q²। सिमिलरली मैं अगर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूं तो y विल बी q × 3p² माइनस q²। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू y/q, मतलब दिस वैल्यू गिव्स y/q 3p² माइनस q², बराबर। अब ये दोनों का सम पूछा है, तो अगर मैं ये दोनों को ऐड कर लूं, अगर ये दोनों को ऐड कर लूं, ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बिकम p² प्लस 3p² विल बी 4p² और माइनस 4q²। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 कॉमन लेके p² माइनस q²। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा रेस टू 8 वेर आयोटा इज। अच्छा, हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू √2 ई रेस टू आयोटा π/4, है ना। और यहाँ पे कैसे पावर में 8 है, बस पावर में 8 लगा देना है हमने। तो 1 प्लस आयोटा रेस टू 8 विल बिकम √2 रेस टू 8 इंटू ई रेस टू ई रेस टू आयोटा π/4 इंटू 8। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बिकम 16। और ये क्या बन जाएगा, 2। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, इन इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो दिस इज 16। ठीक है, तो 16 इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या है, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्या गिवन है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 3। अच्छा, बस इसको सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज माइनस ओमेगा रेस टू 3
दिस इज -2 ओमेगा स्क्वायर रेस टू 3। -2 रेस टू 3 कितना होता है? -8 होता है। और ओमेगा रेस टू 6 क्या हो गया? 1 हो गया। तो दिस इज आंसर -8। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 18। 18 में क्या गिवन है? A bag contains 23 balls, of which 7 are identical. Okay. The number of ways of selecting 12 balls from the bag is. Okay. तो हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है कितने? 12 बॉल सिलेक्ट करना है 23 में से, जिसमें से 7 आइडेंटिकल है। तो 7 आइडेंटिकल है मतलब 16 क्या हो गए? डिस्टिंक्ट हो गए। अगर 16 डिस्टिंक्ट है तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे मेरे? नंबर ऑफ वेज कैन बी समेशन ऑफ, अगर मैं के ले लूँ, के इक्वल टू 5 से 12। तो यहाँ से क्या रहेगा? दिस विल बिकम 16 डिस्टिंक्ट अपॉन के। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आएगा 62 322। तो ऑप्शन चेक करते हैं ऐसा, और कौन सा ऑप्शन है जो इसका इस वैल्यू को मैच कर रहा है। मोस्टली यहाँ से ऑप्शन सी मैच करेगा। ऑप्शन सी देखते हैं ऑप्शन सी क्या है। दिस इज 18C6 एंड 18C8। तो यहाँ से मैं अगर लिख लूँ 18/6 एंड 18/8 है ना? 18C6 और 18C8 है ना? ठीक है, तो 18C6 का वैल्यू क्या जाएगा हमारे पास? 18C6 विल बी 18564 प्लस C8 का वैल्यू विल बी 43758। इसको प्लस अगर मैं कर लूँ तो दिस इज 223226। तो ऑप्शन सी मैचेस द आंसर। तो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट 19। व्हाट इज क्वेश्चन 19? 19 में दिया है कि नंबर ऑफ वेज इन विच द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1 कैन बी अरेंज सो दैट odd digit always occupy the odd places. ओके, तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? सबसे पहले 7 डिजिट्स है। 1 2 3 4, हाँ 7 डिजिट्स है, जिसमें से 1 दो बार है और 3 भी 2 बार है, जो कि ऑड है। तो ऑड डिजिट्स हमारे पास टोटल 7 है, जिसमें से ऑड कितने हैं? 4 है। और इवन कितने हैं? 3 है। ठीक है, अब पोजीशंस कितने हैं अपने पास? 7 पोजीशंस है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से ऑड प्लेसेस कितने हो गए हमारे पास? 4 है। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो 4 ऑड डिजिट्स को ऑड प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। लेकिन 1 और 3 क्या रहा है? 2 बार आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी 6 वेज। सिमिलरली जो 3 इवन नंबर्स हैं उसको अरेंज करने के लिए कितने वेज हो जाएंगे मेरे पास? 3 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें से भी रिपीट हो रहा है कौन सा? 2 रिपीट हो रहा है, तो इसके कितने वेज हो जाएंगे? 3 वेज हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया मेरा? 6 एंड 3 18 वेज। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 20। 20 क्या दिया है?
कि if Tn denotes the number of triangles which can be formed using the vertices of a regular polygon of n side, then Tn plus 1 minus Tn equal to 21, then n equal to, okay। अच्छा, सबसे पहले कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स के साइड्स कितने होते हैं, वर्टाइसेस भी 3, तो दिस इज, अगर मैं Tn का वैल्यू लिखूं, Tn का वैल्यू विल बी n/3, ठीक है। तो Tn plus 1 माइनस Tn, तो यहाँ से इसका भी वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, दिस कैन बी n+1/3 माइनस n/3, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस विल बी, ठीक है, इसका वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू इज 21 दिया है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम n-1/2 विल बी 21, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बिकम n इंटू n-1 विल बी 42, और 42 का आई कैन राइट एज 7 6, तो n का वैल्यू विल बी 7, ठीक है। दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 21, ठीक है। 21 क्या गिवन है कि n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड दिस आर इन द रेशियो 2:1। अच्छा, 2:1 के रेशियो में है, देन द n इज, अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या है, आई कैन राइट दिस एज, ये क्या हमें रेशियो में दिया है कि क्या वैल्यू, सी एन एन 2, और यहाँ पे क्या दिया, सी n n 4। इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिख दूँ तो दिस विल बिकम 12n/(n)(c)(3), इसका क्या दिया है, 2:1, तो दिस इज 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम n² माइनस 3n, और 2 अगर मैं यहाँ पे डिवाइड में ले लूँ तो दिस इज -6 इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से n विल बी 6, दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 22, क्या दिया है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर इज, ओके, सारे वॉवेल्स साथ में आने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लेटर्स कितने हमारे पास,
मैथमेटिक्स, दिस इज 11 लेटर्स। ठीक है, इसमें से वॉवेल्स कितने हैं? ए है, ई है, ए फिर से और आई है, तो 4 वॉवेल्स। ठीक है, अगर मैं इसको एक ट्रेड कर लूँ तो दिस इज 7 एंड दिस इज 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 8 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे? एम और टी, तो दिस इज 2n 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली जो वॉवेल्स है उसको अरेंज करने के लिए क्या हो जाएगा कि 4 फैक्टोरियल, जिसके अंदर ए रिपीट हो रहा है, तो दिस इज 2 फैक्टोरियल। बराबर, बस दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 12960। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 23, what is 23? If the sum of the first n terms of an AP is 3n square plus 5n, then its 10th term is। ठीक है, यहाँ पे सम का वैल्यू दिया है, तो एस एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, T10 पूछा है। T10 क्या आ जाएगा, S10 माइनस S9। बराबर, बस वैल्यूज पुट कर दो इसको, वैल्यूज पुट करो, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, आंसर आएगा इसका। ठीक है, दिस इज 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा हमारा 62। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 24, क्या दिया है, फॉर अ एच पी T7 is 1/10 and T12 is 1/25, then T20 is। गिवन क्या है, T7 is 1/10 and T12 is 1/25। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी का वैल्यू मिल जाएगा 5D क्या हो जाएगा, 15 होगा, तो डी विल बी 3। और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए विल बी -8। ठीक है, तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है T20 ढूंढना है। ठीक है, तो T20 क्या बन जाएगा, -8 प्लस 19, तीजा दिस इज 49, तो दिस इज 1/। ठीक है, ठीक है, ये अगर एपी में कन्वर्ट करके मैं इसको करूंगा तो पहले 49 आ गया, तो T20 फॉर HP क्या बन जाएगा, 1/49। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 25 क्या दिया है ना, फॉर अ जीपी इफ m प्लस nth टर्म इज p
and m minus n term is q, then mth term is, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, t, m प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू पी। सिमिलरली टी ऑफ एन माइनस एन दिया हुआ है, ये कितना है, ए आर एम माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू, बराबर। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ तो दिस विल बी, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर आर रेस टू एम कितने बार आ जाएगा, टू एम आ जाएगा, और एन एन चला जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, जिसका वैल्यू विल बी पी क्यू, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आई कैन से दैट के टी एम विल बी इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन डी, ठीक है। दिस इज 26, 26 क्या दिया है कि सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन इज, अच्छा इस टाइप का हमें पता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस इज सम विल बी, इसको हम लिखेंगे 10 माइनस वन प्लस 100 माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, कहाँ तक लेना है हमें, फर्स्ट 10 टर्म्स बोला है ना, तो फर्स्ट 10 टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, दिस विल बी 100 बाय 9 एंड 10 रेस टू 9 माइनस वन, ठीक है। तो दिस इज बी वन। नेक्स्ट इज 27, if the arithmetic mean of two positive numbers is 10 and their geometric mean is 8, then their harmonic mean will be,
ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है ए एम और जी एम दिया है और एच एम पूछा है, तो हमें पता है कि तीनों का रिलेशन क्या होता है, एच एम इज जी एम स्क्वायर अपॉन ए एम, तो दैट इज 8 स्क्वायर अपॉन 10, तो दिस विल बी 6.4। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज 28। क्या दिया है, इफ 2 + 4 + 6 अप टू n टर्म्स एंड 1 प्लस इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स का सम दिया है, और कहाँ तक बोला है, अप टू n टर्म्स, इज इक्वल टू 37/36 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। हमें पता है सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n+1, और सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n²। ठीक है, बस यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रख दूँ, n इंटू n+1 अपॉन n² इक्वल टू 37/36, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n² से 1 कट जाएगा, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 36 n+1 इक्वल टू 37n, तो बस सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। हाँ, n इक्वल टू 36 आ जाएगा, तो 28 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 29। 29 क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपांशन ऑफ e⁻²x। अच्छा, e⁻²x को मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻²x can be written as 1 plus 2x plus 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, और ये चलेगा n तक, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, x⁻⁶ का पूछा है ना, तो x⁻⁶ का क्या बन जाएगा, 2⁻⁶ और 6 फैक्टोरियल, दैट इज 64 आ जाएगा, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ये किससे घटेगा, 16 से, तो दिस इज 4/45, तो 4/45 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 30। द approximate value of 0.007 रेज टू 1/3। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर मैं x को 0.008 ले लूँ और इसको -0.001 ले लूँ, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x⁻⁴ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस विल बिकम 0.08 रेज टू 1/3, दिस मीन्स 0.2, दिस मीन्स 1.1/5। ठीक है, और अगर मैं f डैश एक्स ले लूँ, तो दिस इज
1/3 एक्स रेस टू -2/3। अगर मैं यहाँ पर इसके वैल्यूज पुट कर दूं तो दिस इज एफ डैश ऑफ 0.008 इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज, और 0.008 रेस टू 2/3 ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.04 के बराबर होगा। तो दिस विल बिकम 1 बाय, ऐसे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100/12, या फिर सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये दिस इज 25/3। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन अगर मैं यूज करूँ अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, तो दिस इज, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस दिस इज अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू दिस। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है एफ ऑफ 0.007 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/5, और फिर उसको डायरेक्टली अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो दिस विल बिकम -25/3000, बराबर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/5 माइनस 120, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23/120। तो 30 का ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 31। ठीक है, 31 में क्या दिया है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। दिस 31 में क्या है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x रेस टू 9 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए मुझे। सबसे पहले टी ऑफ आर प्लस अगर 1 ले लूँ मैं, तो दिस इज 9/r इंटू एक्स रेस टू 2, इसके पावर में क्या आ जाएगा?
9 माइनस आर इंटू -1/x। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बिकम दिस विल बिकम 9/r। x का पावर क्या बन जाएगा? 18 - 2r, और यहाँ से 18 - 2r, और यहाँ से दिस विल बिकम -1/r, यहाँ पे r नहीं लिखा मैंने, एंड x⁻⁻r। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड किया तो दिस विल बिकम 9/r। ये देगा -1/r अलग से, एंड x⁻18 - 3r। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा? उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, इस वैल्यू को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 18 - 3r विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे r मिल जाएगा, r विल बी 6। ठीक है, तो बस ये वैल्यू फिर से पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, दिस विल बिकम t7 will be equal to 9/6 and -1/6। So this is, ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल है, यहाँ पर मैंने लिखा दिस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या रहेगा? 9 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। तो दिस इज 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1। So this after simplification becomes 126। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं। दिस इज 2 4 3 3 3 4 are 12, 12 7 is 94। ठीक है, नेक्स्ट, दिस वाज 31, तो नेक्स्ट इज 32। 32 में क्या है? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ दिस आर इक्वल, देन a इक्वल टू, क्या बोल रहा है? वो दोनों इक्वल है बोल रहा, दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, 3⁻7 हो जाएगा यहाँ पे, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 and 3 इंटू 3⁻6 a⁻3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो दिस विल गिव मी 36 × 3 विल बी 84a। तो a का वैल्यू विल बी 9/7। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज ऑप्शन बी।
ठीक है, नेक्स्ट। 33 क्या दिया है? द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:1:1, देन द रेशियो ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट साइड टू इट्स पेरीमीटर इज। ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर एंगल का रेशियो दिया है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज 6 6, दिस इज 30। तो एंगल क्या हो जाएंगे हमारे? 120, 30 एंड 30। 120, 30 एंड 30। तो साइड्स इसके हिसाब से क्या बन जाएगा हमारे? साइड्स का रेशियो विल बी साइन 120, साइन 30 एंड साइन 30। तो दिस इज साइड्स, कहते हैं एंगल्स। तो साइन 120 इज 3:1:, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि रेशियो चाहिए किसका? लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट साइड से लेके पेरीमीटर का। तो बस इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? रेशियो विल बी इक्वल टू, ग्रेटेस्ट साइड क्या है इसके अंदर? √3:2, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 + √3। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 34। 34 में क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 3a अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस साइन कॉस स्क्वायर 3a अपॉन कॉस स्क्वायर है इज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज कर लूँ तो साइन 3a अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा? डायरेक्टली साइन ए अगर कैंसिल करके लिखो तो दिस विल बिकम 4 sin² ए। सिमिलरली cos 3a अपॉन cos a विल बिकम 4 cos² ए -3। ठीक है, अब अगर ये वैल्यूज को पुट कर दूं मैं फिर से, तो क्या बन जाएगा हमारा? क्या दोनों के स्क्वायर का माइनस है ना, तो द वैल्यू विल बी, ठीक है, वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा हमारा? कि ये दोनों का स्क्वायर, तो 3 - 4 sin² ए का स्क्वायर -4 cos² ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसको एक्सपांड करके फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा इसका? सबसे पहले दिस विल बी 9 -3 4 12 24 sin² ए प्लस 16 sin⁻⁴ माइनस में क्या आ जाएगा? 16 cos⁻⁴ -24 cos² और +9 बराबर। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 9 9 कैंसिल, और तो 16 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो दिस इज sin⁻⁴ -cos⁻⁴ और यहाँ से अगर 24 कॉमन ले लूँ तो दिस विल बिकम sin² - cos²।
ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाइड कर दो तो साइन इज टू 4 है माइनस कॉस इज टू 4 है को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 1 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर को अगर यहाँ से भी कॉमन ले लो तो देखो इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 16 साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, और प्लस वाले का वैल्यू 1 आ जाएगा -24, और ये वाला वैल्यू रिपीट। अच्छा, यहाँ से भी अगर कॉमन आ जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा -8 साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अगर माइनस साइन भी कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 8, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2a। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट इज 35। कह रही है इफ cos 43 प्लस sin 43 इक्वल टू k क्यूब देन cos 2 इज। देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 43 है ना, ठीक है, 43 और 2 पूछा है, तो 2 का डिफरेंस तो 45 वाला अगर मैं लूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो दिस विल बिकम 1/√2 cos 43 प्लस 1/√2 sin 43। ठीक है, इक्वल टू क्या बोला है, के क्यूब बोला है, और हमें आइडेंटिटी पता है कि ये किसका है, साइन ऑफ ए प्लस बी का है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये किसका है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो दिस विल बिकम √2 इंटू √2 साइन ऑफ, ये कितना है 45 प्लस 43 इज इक्वल टू के क्यूब। ठीक है, तो दिस इज √2 साइन 88 इज इक्वल टू के क्यूब। अच्छा, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बिकम √2 cos 2 विल बी के क्यूब, है ना, तो यहाँ से cos 2 का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, cos 2 विल बी के क्यूब अपॉन √2, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 36, द वैल्यू ऑफ √3 cos 20 माइनस 4 cos 20 इज इक्वल टू। ठीक है, पहला है हमारा cot है, दूसरा cos है। ठीक है, तो दिस इज क्या गिवन है, √3 cot है ना, तो मैं इसको डायरेक्टली अगर ऐसे लिख लूँ, cos 20 अपॉन साइन 20 माइनस 4 cos 20। ठीक है, अभी साइन से अगर मैं दोनों डिनोमिनेटर सेम कर लूँ, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो दिस विल बी √3 cos 20 माइनस, अच्छा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, और साइन 20 और cos 20 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, साइन 20। अच्छा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो दिस विल बिकम √3
कॉस 20 -2 sin 40 अपॉन में sin 20। बराबर ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 आई कैन राइट, अपने को पता है कि sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना। sin 60 इज √3/2। ठीक है, तो √3 की जगह पे मैं 2 sin 60 लिख सकता हूँ क्या? तो √3 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2 sin 60 cos 20। ठीक है, और -2 sin 40 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके? sin 20। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन अगर ले लूँ तो क्या बच जाएगा? sin 60 cos 20 -sin 40। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा? sin 60 cos 20 माइनस, और फिर दोनों में से कॉमन लेके तो वो फॉर्मूला लग जाएगा sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड जब मैं करूंगा तो दिस विल बिकम 2 cos 60 sin 20 अपॉन sin 20। तो यहाँ से क्या है, sin 20 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा? 2 cos 60। 2 cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 2 × 1/2, तो दिस इज 1। तो दिस 36 का ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 37। 37 क्या दिया है? cos⁴ प्लस cos⁴ 3 π/8 एंड कहाँ तक दिया है? 7 π/8 तक दिया है, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको आई कैन राइट एज, इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा, cos⁴ 7 π/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर पाए -7 π/8 लिखा तो यहाँ से इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ cos⁴ प्लस cos⁴ 3 π/8। ठीक है, सिमिलर वाले को 2 कॉमन लेके लिख दिया यहाँ पे। cos⁴ 3 π/8 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस विल बिकम cos⁴ ये क्या कन्वर्ट हो सकता है किसमें? sin⁴ 5/8 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? दिस वैल्यू विल बिकम 2 × 1 - 2 π/8 cos 5/8। इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो दिस विल बी 1 माइनस, अच्छा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो 1/2 बाहर लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि दिस इज लाइक दिस रेज टू 2। ठीक है,
तो दिस विल बिकम 2 इंटू 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 8 विल बिकम पाई बाय 4 बराबर। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो दिस विल बिकम 1 माइनस हाफ इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 1/2, तो दिस इज 1/4 और 1 - 1/4 इज 3/4, तो 2 इंटू 3/4 इज 6/4, दैट इज 3/2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट इज 38। 38 में क्या गिवन है? इफ a प्लस बी इक्वल टू 2 to 5 देन दिस वैल्यू इफ इट एग्जिस्ट इक्वल टू, अच्छा अगर एग्जिस्ट करती है तो कितना उसका वैल्यू आएगा, ये पूछा है हमें। अच्छा, गिवन वैल्यू है जो, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज cot a इंटू cot b अपॉन 1 प्लस cot a 1 प्लस cot b। अच्छा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके कन्वर्ट करूँ, आई कैन राइट दिस एज द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan a एंड 1 प्लस tan b। ठीक है, तो बस को फर्दर सिंप्लीफाइड कर लो, इसको क्या बन जाएगा ये? दिस कैन बी रिटन एज क्या बन जाएगा? tan a tan b प्लस 1 प्लस tan a tan b। दिस विल बिकम tan a प्लस tan b प्लस 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, और हमें एक चीज पता है क्या है? a प्लस बी का वैल्यू 2 to 5 है, तो a प्लस tan ऑफ a प्लस b क्या बन जाएगा? tan ऑफ 2 to 5। तो tan ऑफ 2 to 5 की वजह से आई कैन राइट दिस एज दिस विल बिकम 1 माइनस tan a tan b प्लस 1 प्लस tan a tan b। बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये दो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आई कैन से दैट tan a प्लस tan b विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। तो बस यहाँ से वैल्यू रख दूंगा अगर, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये हमने क्यों लिया? क्योंकि tan ऑफ a प्लस बी हमारा क्या बन जाएगा? tan 2 to 5। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन 1/2 आया ना, तो 1/2 इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 39। 39 में क्या दिया है?
In triangle ABC, tan A plus tan B plus tan C equal to 6 and tan A tan B is equal to 2, then tan C is equal to, ठीक है। हमें की आइडेंटिटी पता है कि अगर एक ट्राइंगल है तो उसके अंदर tan A प्लस tan B प्लस tan C will be equal to tan A tan B tan C, है ना। तो यहाँ से हमें वैल्यूज पता है, वैल्यूज क्या क्या किस चीज की पता है हमें, दिस इज इक्वल टू 6, और यहाँ से क्या पता है कि दिस इज इक्वल टू 2 इंटू टेन सी। तो टेन सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, विल बी 3। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 40 क्या दिया है, इफ ए बी सी डी आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर देन cos a plus cos b plus cos c plus cos d इक्वल टू। अच्छा, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आई कैन से दैट a प्लस c विल बी सप्लीमेंट्री, है ना। a प्लस सी सप्लीमेंट्री होगा और बी ए और डी भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से cos के फॉर्म में पूछा है, तो cos a विल बी इक्वल टू cos ऑफ 180 माइनस सी, दिस इज माइनस ऑफ cos c, बराबर। तो जब मैं ये चारों को ऐड करूंगा सिमिलरली, cos b क्या बन जाएगा, cos ऑफ 180 माइनस d, तो दिस इज माइनस cos d। तो जब इन चारों को ऐड करूंगा तो आंसर क्या रहेगा मेरा, 0 आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 41। 41 क्या गिवन है, इफ a इक्वल टू साइन ऑफ 175 प्लस कॉस 175 देन। अच्छा, a गिवन है मुझे 175 है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन ऑफ 180 माइनस 5 प्लस कॉस ऑफ 180 माइनस 5, एंड वी नो के 180 पे क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो दिस इज साइन 5, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस कॉस 5। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा कि साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन राइट दिस व्हेन, इसका यहाँ पे नीचे लिखते हैं, व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 45, तो साइन 5 क्या बन जाएगा मेरा, लेस देन कॉस 5। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन 5 माइनस कॉस 5 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और फिर अगर ऊपर वाला इक्वेशन यूज करो तो a विल बी लेस देन 0। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 42। if x equal to 3 sin theta, y equal to 3 cos theta, cos phi, z equal to this, then x square plus y square plus z square। अच्छा, अच्छा इसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा, दिस विल बिकम 9 साइन स्क्वायर थीटा, देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो पहला वाला टर्म वैसे ही लिखता हूँ, फिर दूसरे में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दूसरे में क्या कॉमन है, 9 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, 1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 9 कॉमन ले लूंगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसको 1 लिख सकता हूँ ना मैं, दिस इज 1। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर विल बी 9। तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 43। 43 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज। ठीक है, वी नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा किसके बराबर होता है, रूट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, दिस इज 3 एंड 4, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, दिस इज 5। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट 44। 44 का क्या गिवन है कि साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 1/5। अच्छा, अगर मैं थीटा को साइन इनवर्स 1/5 कंसिडर कर लूं, तो साइन 3 थीटा क्या बन जाएगा, 3 इंटू 1/5 माइनस 4 इंटू 1/125, है ना। उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, तो 3/5 माइनस 4/125 विल बी, इसको 25 से मल्टीप्लाई तो 75 माइनस 4 दैट इज 71/125। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 45। 45 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट इज 30, द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, ये हाइट और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, दिस कैन बी रिटर्न एज, तो यहाँ पे दिया है 100 मीटर अवे एंड फुट इज 30। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एच का वैल्यू लिख सकता हूँ, एच कैन बी 100, 10, 30। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल बी 100/√3। तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 46। 46 क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cot थीटा विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एच बोला है और अपॉन में भी एच आ जाएगा, तो यहाँ से आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू √3, तो थीटा विल बी 30 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 47। 47 क्या है, विद द यूजुअल नोटेशंस इन ट्राइंगल एबीसी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a/2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके इसको रीअरेंज करूं, अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करके इसको रीअरेंज करूं, तो दिस कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 माइनस 2bc इंटू कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, हमें प्रॉपर्टीज पता है क्या क्या बन जाएगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू a/2 इज a। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस a। ठीक है, तो हमें ये पता है कि लॉ ऑफ कोसाइन के हिसाब से किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, A1।
ठीक है। नेक्स्ट इज 48। 48 में क्या दिया है कि द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 10 8 एंड 6 यूनिट। अच्छा, यहाँ पर देखो 10 8 एंड 6 बोला है, तो हमें पता है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। 10 8 एंड 6 ये चेंज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग। सर्कम रेडियस कैन बी हाइपोटेनियस बाय 2। तो दिस इज 10/2, दिस इज 5। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 49। 49 क्या बोल रहा है कि द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दिस आर इन एपी, बी इज टू सी इज √3 इज टू √2, देन ए इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है कि ट्राइंगल्स के एंगल्स एपी में बोला है, और बी और सी का रेशियो दिया है √3/2। अच्छा, अगर ये एपी में है तो आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू कौन सा एंगल बी वाला विल बी इक्वल टू A+C। ठीक है, और हमें पता है कि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, तो A+B+C विल बी 180। तो A+B किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ B। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके इस पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, A+B+C कितना होता है 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बोला है मेरे को 2B, तो यहाँ पे हो जाएगा 3B इक्वल टू 180। तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा 60। ठीक है, अगर B 60 है तो आई कैन यूज दिस एज, ठीक है, हम इसमें यूज कर सकते हैं इसको किसमें, कि B/sin B विल बी इक्वल टू C/sin C। इसको रीअरेंज किया तो क्या बन जाएगा, sin B/sin C विल बी इक्वल टू B/C, और B/C का वैल्यू गिवन है, और एंगल B मिल गया 60, सारों को पुट किया तो sin C मिल जाएगा। sin C का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 1/√2। तो यहाँ से आई कैन से दैट एंगल C इज 45। तो A मिल गया, B मिल गया, सॉरी C मिल गया और B मिल गया, तो एंगल A विल बी, therefore angle A is equal to 180 minus 60 minus 45, तो this is equal to 75। ठीक है, तो 49 will be D। नेक्स्ट 50। 50 में क्या गिवन है, 3 tan inverse half is। देखो यहाँ पर क्या है, 3 tan inverse हाफ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज tan inverse ऑफ
3 हाफ माइनस, ये क्या बन जाएगा, 1/8 बनेगा, क्यूब होता है ना। तो एंड दिस इज 1 - 3, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ, दिस इज 3/8 - 1/8, तो 12 - 11, और यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 1/4, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा आंसर विल बी 11/2। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 51। 51 क्या दिया है, if the matrix A equal to this is expressed as the sum of symmetric matrix B and skew symmetric matrix C, then which of the following relations is correct? Okay, देखो इसके हिसाब से B क्या बन जाएगा, B will be equal to A plus 80 and 2। इसको अगर मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिखूं तो दिस कैन बी 4 2 2 2। तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा मुझे, 8 - 4, दिस इज 4। सिमिलरली सी क्या मिल जाएगा, सी विल बी ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 1 - 1 0। तो यहाँ से डिटरमिनेंट सी क्या मिल जाएगा, 0 + 1, तो दिस इज 1। अच्छा, और ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 8 - 3, तो दिस इज 5। तो आई कैन राइट डिटरमिनेंट बी प्लस determinant C will be equal to 4 + 1, this is 5, this is equal to determinant of A। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट 52। 52 में क्या गिवन है कि इफ ए इक्वल टू दिस देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। ओके, यहाँ पर क्या बोला है, अच्छा सबसे पहले ये मैट्रिक्स कैसे है, दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो इसका डिटरमिनेंट अगर मैं निकालूं, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस विल बी 2। और हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है, इनटू ए के। तो दिस इज हाफ ए इनटू सम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं सारों का सम ले लूं तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू, ठीक है, इसका सम क्या आ जाएगा,
ठीक है, तो सम ऑफ एलिमेंट हमारा आ रहा है 452, तो द आंसर विल बी 2026। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट 53। 53 क्या है? इफ A is a square matrix of order n cross n, then adjoint of A is equal to। हमें पता है कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या होता है कि adjoint of a matrix is equal to डिटरमिनेंट का n-2 इंटू ए। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 54। If A equal to this and Aij is a cofactor of Aij, then। ठीक है, ठीक है। वी नो के डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम वो किसके बराबर होती है? डिटरमिनेंट के वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली अगर लिख लूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 12 - 2 माइनस 2 इंटू 6 - 3 प्लस 4 इंटू 2 - 6। अगर बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो दिस इज 3 × 10 -2 × 3 प्लस 4 × -4, तो दिस इज 30 - 6 - 16। आंसर इज 8। ठीक है, तो 54 इज ऑप्शन डी। यहाँ पर सम वॉज कितना आ रहा है? सम इज 6 7 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये?
तो दिस इज इक्वल टू 3039। ठीक है, तो 52 का जो था हमारा 52 का विल बी सी। नेक्स्ट 55। 55 का क्या गिवन है? if a equal to this, b equal to this, then b inverse a inverse का inverse। ओके, अच्छा, ये क्या है? b inverse a inverse का inverse, this means a inverse का inverse into b inverse बराबर। का inverse, तो दिस इज ए बी। बस a और b का वैल्यू क्या रहेगा? a कितना है? दिस इज 0 1 -1 0। ठीक है, तो दिस विल बी 3 2 -2 3। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 56। ठीक है, क्या दिया है? द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड कॉलम ऑफ दिस आर। ठीक है, सेकेंड कॉलम के को फैक्टर्स पूछा है हमें, तो हमें क्या निकालना है? A12। ठीक है, डायरेक्टली ये -1 1 + 2। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूँ तो दिस इज 12 + 1, तो दिस इज -13। 8 2 2 विल बी -1 2 + 2 द ब्रैकेट 4 + 2, तो दिस इज 6 and A32 will be equal to -1 +2, and this is -1 -6, so this will become जहाँ पे +1 आना चाहिए ना, तो दिस इज -5 and this is +5, तो -13 6 and 5, -13 6 and 5, this is option A। We can access 57। what is 57? if cap is equal to iota cap I cap plus aj cap plus a square k cap equal to this, okay, are three non-coplanar vectors and this equal to 0, then the value of abc is। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है? नॉन कोप्लेनर है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? राइट दिस एज कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 बराबर। तो यहाँ से इसका डेटामेंट भी क्या बन जाएगा का? दिस विल बी
वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से आई कैन से दैट दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी हमें जो दिया है उसका देखते हैं, उसको देखते हैं क्या है जो गिवन है। दिस इज, जिसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहला तो वन 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 आ जाएगा, दूसरा प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या दिया है, इक्वल टू जीरो दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो पहला डिटरमिनेंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर दिस इज वन, तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, ए बी सी ज्यादा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, दिस इज इक्वल टू जीरो दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आई कैन से दैट इसका वैल्यू तो जीरो नहीं है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वन प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू माइनस वन, a into b into c is minus वन, that is option C। ठीक है, तो दिस वाज 57, नेक्स्ट 58। 58 क्या गिवन है, if ax equal to b where a and b and x are this, then x plus y plus z equal to, okay। अच्छा हमें गिवन है कि ax इक्वल टू b है, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ इनवर्स x लिख दूँ तो दिस इज इनवर्स b। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू इनवर्स b, तो यहाँ से x इक्वल टू इनवर्स b। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो दिस इज वन इंटू फोर, तो पहला आ जाएगा फोर, दूसरा आ जाएगा -8 और फिर तीसरा आ जाएगा 9, तो सिंप्लीफाई किया तो दिस इज 5। नाउ ए इनवर्स इज, दिस विल बिकम 4 8 9 -1 -7 -6, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू 1/5। बस अभी यहाँ पर पुट कर देना है, एक्स निकालना है हमें। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या था, ए इनवर्स बी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू क्या है हमारा 4 8 9 -1 -7 -6 1 2 1, बी का वैल्यू क्या था, बी वॉज 1 1 2, तो दिस इज 1 1 2। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो आई विल गेट दिस विल बी इक्वल टू
1/5, 5, 5 and 5. तो दिस इज इक्वल टू 1, 1, 1। तो ये किसके बराबर था? एक्स वाई जेड के। अगर मैं कंपेयर करूँ तो x1 y1 और z1, तो x प्लस वाई प्लस जेड will be equal to 1 plus 1 plus 1, this is equal to 3। तो this option is option B। ठीक है, नेक्स्ट इज 59। What is 59? If A and B are square matrices of order 3 such that determinant A is 2, this is 4 and A into adjoint B का determinant। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। मैं पूछा क्या है? वी हैव आस्क्ड दिस adjoint B। ठीक है, इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दिस एज adjoint B। अच्छा, adjoint B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज वॉज ऑर्डर 3 का था ना, तो ऑर्डर 3 का है, तो आई कैन राइट 3 - 1, तो दिस इज इंटू बी का स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, दिस इज 2 एंड 4 का स्क्वायर, तो दिस इज 2 इंटू 16 इज 32। ठीक है, तो 59 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। क्या बोला है? यूजिंग क्रैमर्स रूल द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशंस क्या गिवन है हमें? इक्वेशंस आर 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले t का वैल्यू क्या आ जाएगा? t विल बी 3 - 1 -3 - 2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, dx क्या आ जाएगा? dx will be equal to -5 -0, दिस इज -5। dy क्या आ जाएगा? dy will be 0 - 10, तो दिस इज -10। ठीक है, तो यहाँ से आई कैन से दैट x इक्वल टू dx/d इज 1, y इक्वल टू माइनस।
y इक्वल टू 2 आएगा ना। तो x1 y2 इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 61 क्या दिया है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3 इज। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस कैन बी, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरसेक्शन देखो, इक्वेशन देख के मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज 1,2 और लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू इसका ये वाला पॉइंट और दूसरा क्या बोला, एक्स इंटरसेप्ट जिसका 3 है, बराबर। तो इसका लाइन क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है? द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, दिस इज क्वेश्चन 62। The family of a straight line this such that a plus b plus c equal to 0, where a, b, c are real constants, is concurrent at a point. कौन सा पॉइंट पे कॉन्करेंट होगा ये पूछा है हमें, बराबर। अच्छा, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो आई कैन राइट c इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं इक्वेशन के अंदर, तो जो हमारा इक्वेशन था, व्हाट वाज द इक्वेशन? 4ax प्लस 3by प्लस सी इक्वल टू 0 था। तो सी की जगह पर अगर मैं ये पुट कर दूं, तो दिस विल बिकम ax प्लस 3by माइनस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करो, तो अगर मैं a को कॉमन ले लूँ तो दिस विल बिकम 4x माइनस 1, एंड अगर b को कॉमन ले लूँ तो दिस विल बिकम
टी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू फॉर द लाइन्स टू बी कॉन्करेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x विल बी 1/4 and y will be 1/3। तो this option is option C। नेक्स्ट 63। 63 क्या दिया है, if a comma minus 2a where a is greater than 0 is the midpoint of the line segment, intercepted between the coordinate axes, then the equation of the line is okay। देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि एक पॉइंट दिया है हमें जो कि मिड पॉइंट है इंटरसेप्ट का। ठीक है, अगर मैंने पॉइंट्स ले लिया, ठीक, अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो हमें क्या बोल रहा है कि एक मिड पॉइंट है। ठीक है, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, जो क्या है ए कॉमा -2a है। ठीक है, ए का क्या बोला है हमें, ए क्या हो जाएगा यहाँ से 2a, 0 हो जाएगा और बी विल बी 0, -4a बराबर ना। बस इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगा फिर हमारा यहाँ से, दिस विल बिकम x/2a प्लस y/-4a इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो दिस कैन बी रिटन एज 2x - 4y, सॉरी 2x - y इक्वल टू 4a। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन है हमारे पास, दिस इक्वेशन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 64। 64 क्या गिवन है, इफ P is the length of the perpendicular from the origin to a line whose intercept on the axis are A and B, then 1/a² plus 1/b² equal to, क्या बोला, P is the length of perpendicular from the origin। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर दिस इज ओरिजिन, तो यहाँ से एक लाइन जो कट कर रही है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, दिस इज P। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0, B बनेगा, दिस विल बिकम a, 0, और ये तो हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या बन जाएगा हमारा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। या फिर आई कैन राइट दिस एज bx प्लस ay इक्वल टू ab। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ लाइन, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला, फ्रॉम ओरिजिन दिस विल बिकम
ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी। ठीक है, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाइड करूँ तो दिस कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो दिस विल बिकम 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 65। 65 क्या दिया? द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड विच टचेस द लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इज। अच्छा, सर्कल का क्या दिया है हमें कि दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया। तो यहाँ से आई कैन से द सेंटर इज, सेंटर यहाँ से क्या आ जाएगा, सेंटर विल बी 3, 0 बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द रेडियस क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन, है ना। तो यहाँ से मुझे आर मिल जाएगा। ठीक है, आर विल बी 3 + 0 + 3 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट, दोनों क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दिस इज 6/√2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3√2। ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या बन जाएगा मेरा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी x-3 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करके यहाँ से क्या आ जाएगा x-3 का स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज x² - 6x प्लस 9 y² एज इट इज आ जाएगा, और आर स्क्वायर इज 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ मैं, तो दिस इज x² प्लस y² माइनस 6x और 18 यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -9 विल बी 0। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 66 क्या गिवन है कि इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर इंटरनली देन ए इक्वल टू। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहला जो है x² प्लस y² इक्वल टू 16 जो है, ठीक है, तो इसका सेंटर क्या बन जाएगा, C1 विल बी 0, 0, दैट इज ओरिजिन 0, 0। यहाँ से इसका R1 भी मिल जाएगा मुझे, R1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल क्या है x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मुझे सेंटर 2 मिल जाएगा। तो सेंटर 2 क्या रहेगा मेरा, सेंटर 2 इज -a, -2।
तो यहाँ से R2 मिल जाएगा। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? R2 विल बी, R2 विल बी ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -4। तो यहाँ पे सिर्फ ए ही बच जाएगा। R2 का वैल्यू ए, ठीक है, इसको लिख देते हैं। 2 स्क्वायर -4। तो R2 मुझे क्या मिल गया? ए मिल गया। ठीक है, अभी हमें ढूंढना क्या था? ए का वैल्यू ढूंढना है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? C1 C2 का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 - R2। बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ, ये कितना है, -0 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 - A। ठीक है, तो दिस इज अंडर रूट A² प्लस 4, है ना। दिस इज इक्वल टू 4 - A। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूँ मैं, तो दिस विल बिकम A² + 4 विल बी इक्वल टू, दिस इज 16 प्लस A² - 8 इंटू ए। ठीक है, तो A² दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, -8 इधर आ जाएगा, आ गए, तो दिस विल बी 8A इक्वल टू 16 - 4, 16 - 4 इज 12। तो यहाँ से आ जाएगा ए का वैल्यू 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज 8, दिस इज 3/2। तो ए का वैल्यू कैन बी ±3/2। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग जाए, तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से दिस विल बी बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। So 67 में वो पूछ रहा है the area of a triangle formed by the line joining the vertex of the parabola x² is equals to 48y.
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48y। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर करोगे तो 4a आपको 48 के बराबर मिलेगा। ये आपको मिल गया 12। और ऑब्वियसली इसके जो वर्टेक्स हैं ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो वर्टेक्स जो होंगे वो 0,0 है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटेस्ट रेक्टेंगल होगी वो होगी y बराबर a + 12। तो हमें मिल गया एक ट्राइंगल जिसका बी जो होगा वो 4a होगा, दैट इज 48। हाइट जो होगी वो होगी कितनी, 12। एक्चुअली ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इस पे ऐसा कुछ एक ट्राइंगल बना रहे हैं, उस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। और वैसे आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया हो जाएगा हाफ 12 टाइम्स 48, दैट इज 288 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68। The equation of the directrix of a parabola y square plus 4y plus 4x equals to 2। डायरेक्ट्रिक्स 4y, तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x बराबर 0। तो यहाँ पर ये है वाई स्क्वायर 4y बराबर -4x -2। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो 4 का आधा, तो इसको हम बना सकते हैं y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x+2। तब तो y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 टाइम्स x-1/2। अब आप इसको अगर इसके पैरामीटर पहचानो तो h कॉमा k जो है वो इसको हो जाएगा 2, -1/2 -2। और जो 4a है वो 4 के बराबर है, तो इस a बराबर 4। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है इज इक्वल्स टू h/a, x इज इक्वल्स टू हाफ +1, दैट इज 3/2। So D is your correct option. Question number 69, the eccentricity of the ellipse। हमें ellipse की इक्वेशन दे रखी है 7x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 14x प्लस 64y माइनस 377 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं x और y की टर्म्स को ग्रुप करूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जाएगा 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर -2x प्लस 16 टाइम्स y² प्लस 4y इक्वल्स टू 377। अब मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाऊंगा, तो ऑब्वियसली आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, तो जब आप इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दोगे तो आपको मिलेगा 7
तो बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये बनेगा y+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 488। अब आप यहाँ पे काम करो, इसको 448 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 प्लस y+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो ए स्क्वायर बराबर है 64 और बी स्क्वायर बराबर है 28। अब आपको पता है कि जो ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी हो जाएगी अंडर द रूट 1 - 28 अपॉन 64 which is further equals to under the root 34 upon 36 upon 64 is further is equals to 6 upon 8 is further equals to 3 upon 4। तो 3 upon 4 आपका सी वाला ऑप्शन है। तो आप सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next is question number 70. That is, if theta is a eccentricity angle of the point of the ellipse x square upon 25 plus y square upon 9 such that the distance of the point from the center is 5, then find the theta। तो अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करो तो आपको ए की वैल्यू 5 मिल जाएगी और बी की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो कोई भी पॉइंट इसेंट्रिसिटी एंगल पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको पता है, पी इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा टाइम्स बी साइन थीटा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 5 कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब वो सेंटर से उसकी डिस्टेंस जो है 5 है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0,0 होते हैं, तो इसमें मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। जब मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा 5 cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है कि 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। अगर आप यहाँ से देखोगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा आपको पता है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो हो जाएगा 25 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से अगर आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 16 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 0। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा बराबर 0 और साइन थीटा 0 पे साइन थीटा 0 कब होता है, 0 और पाई के बीच में। तो यहाँ पर 0 और पाई होना चाहिए था ऑप्शन, लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। If E1 and E2 are the eccentricity of if E1 and E2 are the eccentricity of the curves 16x square minus 9y square is equal to 144, और दूसरा इसमें दे रखा है आपको 9y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, आई थिंक हाँ 9
9x² -16y² इज इक्वल टू 144। तो आपको 1/E1 और 1/E2 निकालना है। तो अगर आप पहले वाले कर्व को देखो, दैट इज 16x² -9y² बराबर 144, पे आपको दिख जाएगा x²/9 -y²/16 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा a² = 9 और b² = 16। तो इसे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b² / a² इज 1 प्लस 16/9 विच इज इक्वल टू 25/9। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, यानी कि 1/E1 का स्क्वायर अगर आप कर दोगे इसको, तो हो जाएगा 9/25। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, दूसरे वाले कर्व को अगर हम देखें, तो दूसरा वाला कर्व है 9x² -16y² इज इक्वल टू 144। तो ये हो जाएगा x² / 16 -y² / 9 विच इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको a² की वैल्यू 16 मिलेगी और b² की वैल्यू 9 मिलेगी। और अगर आप यहाँ से E2 का स्क्वायर निकालोगे तो वो होगा 1 प्लस b² / a² विच इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 25/16। अगर आप 1/E2 का स्क्वायर निकाल दोगे तो हो जाएगा 16/25। तो अगर हमें प्लस करना पड़ेगा, तो उसका हमें सब सिंपल प्लस करना है। तो मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन और उसको मान लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। तो आपको दोनों को प्लस करना है, विच इज 9/25 प्लस 16/25 is 25/25 equals to 1. Using that, the correct option is option number 1. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। तो आपसे पूछ रहा था सिंप्लिसिटी ऑफ द हाइपरबोला passes through the point 3, 0 and 3√2, 2। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है x² / a² -y² / b² विच इज इक्वल्स टू 1। और वो 3 और 0 से पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3² / a² -0² / b² विच इज इक्वल्स टू 1। जो आपको फर्दर दे देगा 9/a² इज इक्वल्स टू 1। ऐसे आपको a² जो है वो 9 के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं 3√2 और 2 को भी यहाँ पर डालूं, तो मुझे यहाँ से मिलेगा। और मुझे पता है कि जो a² है वो 9 के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पर डालूं तो ये मुझे 3√2 का स्क्वायर अपॉन a² की वैल्यू है 9 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 y² बराबर 1। यहाँ से आपको मिल जाएगा 18/9 माइनस 4/y² विच इज इक्वल्स टू 1। सॉरी, 4/b² हो गए, माय बैड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो b² जो है वो 4 के बराबर मिलेगा।
आपको ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, तो सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू अंडर द रूट वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू वन प्लस फोर अपॉन नाइन, विच फर्दर इक्वल्स टू रूट थर्टीन अपॉन नाइन, विच इज इक्वल टू रूट थर्टीन अपॉन नाइन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो थर्टीन अपॉन थ्री। तो करेक्ट आंसर वुड बी टी। आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 73। ए और बी दे रखा है। आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, बी दे रखा है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर, देन द रेंज ऑफ आर इज। तो अगर आप देखोगे तो इसकी रेंज जो है वो 1,4 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसका आर वाला सेट बनाओगे, रिलेशन वाला सेट, आपको एक्स हमेशा वाई से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, अगर आप y इज इक्वल टू वन के लिए चेक करें तो आपको x कौन कौन से मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से तब आपको x जो है वो 2 3 4 और 5 मिल सकते हैं। और अगर आप y इज इक्वल टू 4 के लिए चेक करो तो आपको x क्या क्या मिल सकते हैं a से। अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ 5 मिलेगा यहाँ से। और अगर आप y इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करोगे तो y इज इक्वल टू 5 के लिए आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो 5 होगा। तो अगर आप रेंज का सेट देखोगे तो आपको 1 और 4 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, तो बोल रहा है कि ए जो है उसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और बी जो है उसमें एलिमेंट है 1 2। देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, अब सिंपल आपको पता है कि रिलेशन के लिए हम करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हो जाएंगे आपके पास, दैट इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 6। रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर 6, दैट इज 64। 2 की पावर 6 64, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब वो कह रहा है कि इन अ क्लास, क्वेश्चन नंबर 75, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो टोटल जो है वो 60 स्टूडेंट्स हैं। इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस एंड 10 प्ले बॉल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू आइदर प्ले, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, टेबल और टेनिस। तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 10 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 10 जो है वो बहुत बोल रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, जो कम से कम सिर्फ एक निकालते हैं, तो मैं एन जो है वो क्रिकेट यूनियन टेनिस निकालता हूँ। तो क्रिकेट यूनियन टेनिस के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एन ऑफ क्रिकेट प्लस एन ऑफ टेनिस माइनस एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। तो क्रिकेट का हो जाएगा 25, टेनिस का हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10।
तो अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 25 और 20, 45, 45 में से 10 गया तो 35। अब अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं खेलना चाहते, तो आप सिंपल से 60 में से 35 माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा 25। तो 25 कुछ भी नहीं खेलना चाहते। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डोमेन निकालनी है इस फंक्शन की। तो डोमेन में होता है कि एक्स की आप कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपको रूट में पता है ये जो एक्स प्लस वन, 1 + x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि जो ये x+1 है ये 0 भी नहीं हो सकता। तो अगर आप देखेंगे तो इसको आप वेवी कर्व से भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे। 0 और -1 आपको पॉइंट मिलेंगे। इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और ये मेरा 0 है बट वो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए। तो मेरे ख्याल से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 0 से लेके इन्फिनिटी इज द राइट आंसर। तो और ये 0 मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 78, 77। तो आपको डोमेन निकालनी है फॉर साइन इनवर्स 2x प्लस पाई/6। तो आपके पास जो फंक्शन है ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई/6। तो ये जो साइन इनवर्स x है ये -1 से 1 के बीच, ये जो इसके साइन इनवर्स के बीच का थीटा है ऑब्वियसली ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो 2x पे तो सिंपल कंडीशन है, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। काम करता हूँ मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये तो जाएगा -1/2 x से 1/2। अब अगर आप देखोगे तो x जो है वो -1/2 से 1/2 आएगा। अब आपको स्क्वायर रूट की अगर आप कंडीशन लगाओ इसमें, दैट इज कि जो साइन इनवर्स 2x है और ये जो पाई/6 है ये पूरी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो साइन इनवर्स 2x है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -पाई/6 से। इसका मतलब जो ये 2x है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए साइन इनवर्स -पाई/6 से। तो अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है कि जो 2x है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -1/2 से। इसका मतलब है ये जो x है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -1/2, 1/4 से। तो यहाँ से आपको x की एक कंडीशन मिली और ऊपर से आपको x की एक कंडीशन मिली कि वो -1/2 से 1/2। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपको जो x है वो मिलेगा -1/4 से लेके 1/2। आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1/4 से लेके 1/2 विच इज योर ए ऑप्शन। अब 72, 70 की तरफ आते हैं। तो 78 पे बोल रहा है एक फंक्शन है फ्रॉम आर से सिंगलटन -2 आर, फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको फंक्शन भी दे रखा है उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² - 4 अपॉन x-2। तो फिर वो आपको रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप इसका सिंपल फंक्शन देखें तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x-2 इंटू x+2 डिवाइडेड बाय x-2। तो ये -2 से -2 खत्म हो जाएगा। आपके पास ऑब्वियसली पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये आपके पास हो गया x+2, और यहाँ पर x जो है वो 2 नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो 2 हो गया तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर आप इसकी रेंज निकालना चाहते हैं, तो एक्स टू नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली अगर आप एफ ऑफ टू निकालेंगे तो टू प्लस टू आएगी विच इज फोर, ये भी आप इसको ये इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जो रेंज होगी, रेंज का मतलब होता है कि वो आउटपुट क्या देगा, तो आउटपुट आपको सारे रियल नंबर दे देगा लेकिन आपको सिर्फ फोर नहीं दे पाएगा वो, है ना। तो अगर आप इसको देखें तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन इन दैट केस। 79 बोल रहा है वो कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल। तो आपको पता करना है कि ये रियल फंक्शन, ये कौन ये ऑर्डर इवन के बीच में बोल रहा है, अच्छा पीरियोडिक भी बोल रहा है, तो और चीजें भी बोल रहा है। तो अगर मैं इसको कोसाइन कोसाइन से सॉल्व करने का ट्राई करूं, तो मुझे पता है कि कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई हो जाता है टू कॉस एक्स कॉस वाई के। तो इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, अगर मैं एक्स को जीरो और वाई को जीरो रख के देखूं, तो मैं इन सबकी अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो मुझे पता लगेगा कि ये जो है एक इवन फंक्शन। तो बी आपका एक इवन फंक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसने आपको दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है। तो आपसे एफ ऑफ कॉस एक्स पूछ रहा है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए पहले। एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एफ ऑफ एक्स। क्योंकि अगर आप सिंपली सिंप्लीफाई करेंगे तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अगर आप देखोगे तो ये आपको सिंप्लीफाई करके दे देगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे तो आपको मिल जाएगा वन प्लस एक्स, और ऊपर सिंपल आपको मिल जाएगा टू एक्स। तो अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा लगा दोगे, तो अगर आप ऊपर के तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स। तो वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा टू एक्स अपॉन में टू विच इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर आप यहाँ पे कॉस एक्स डाल देंगे, आप एफ ऑफ कॉस एक्स सिंपल आपको मिल दे देगा कॉस एक्स के बराबर। तो कॉस एक्स जो है वो आपका सी ऑप्शन है। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। उसके आगे वो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि द वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। एक आपको वेक्टर क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहे हैं कि द वेक्टर ए वेक्टर प्लस थ्री बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सेवन ए वेक्टर माइनस फाइव बी वेक्टर and the vector a minus 4b is perpendicular to that, then the angle between a vector and b vector. ठीक। so now first of all वो कह रहा है कि a और a, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो a वेक्टर प्लस थ्री बी वेक्टर डॉट सेवन ए वेक्टर माइनस फाइव बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे करके, तो हो जाएगा सेवन मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस फाइव ए डॉट बी प्लस 21 ए डॉट बी माइनस 15 डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा सेवन मॉड ए का स्क्वायर प्लस 16 ए डॉट बी माइनस 15 बी मॉड बी का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। और दूसरी वाली कंडीशन में भी वो ये कह रहा है कि जो ए ये जीरो है,
तो इसमें से भी अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 7 mod a² -2 a.b -21 a.b +8 mod b² इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको सिंपल दे देगा 7 mod a² -30 a.b +8 mod b² इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ पे से देखोगे तो आपको मिलेगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। आपको सिंपल मिल जाएगा 46 a.b -23 mod b² इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से देखोगे तो a.b जो है वो आ जाएगा 23/46 टाइम्स mod b²। तो अगर आप यहाँ पे से देख लोगे तो आपको a.b मिलेगा हाफ टाइम्स mod b²। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें पहली इक्वेशन में वैल्यू, तो 7 mod a² -30 × 1/2 mod b² +8 mod b² इक्वल टू 0। ऐसे सिंपल आपको मिल जाएगा 7 mod a -15 mod b² mod b² इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 7 mod a² इज इक्वल टू 7 mod b² इक्वल टू mod a इक्वल टू mod b। तो अगर आपको पता है, कि a.b की जो वैल्यू है वो है हाफ mod b² विच इज इक्वल टू mod a बराबर mod b है, तो mod b² cos थीटा, b² से b² खत्म, cos थीटा बराबर 1/2, tan थीटा बराबर π/3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 82। D and E are the midpoints of the sides BA and BC of a triangle ABC। D जो है वो मिड पॉइंट है BA का। तो इसका मतलब है डी वेक्टर सिंपल क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। और जो ई है वो मिड पॉइंट है बीसी का। ई वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अगर आप लिखना चाहो तो सिंपल फॉर्म में आप ए ई वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, तो और अगर आप डीसी वाले वेक्टर को लिखना चाहते हो तो हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2 सी वेक्टर। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। और आपको पता है कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है वो ए सी वेक्टर के बराबर है। तो आपको सिंपल पता हो जाना चाहिए कि ए ई वेक्टर, इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ABC are three unit vectors such that A cap and if B is not parallel to C, then the angle between A and B. तो आपको पता है कि अगर एक्स वेक्टर जिसको लिखा जाता है तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो 3/2। तो यहाँ से आपको सिंपल मिल जाएगा। क्योंकि ए और बी और क्या है, यूनिट वेक्टर है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। एट्टी फोर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 85 को देखें, 86। तो अगर आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो नॉर्मल वेक्टर के लिए आपको उसको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। आपको एन एन वेक्टर कैसे मिलेगा, आई। आपको यहाँ से फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी।
अगर आप अपनी इक्वेशन देखें, कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए बी सी पे कट कर रही है, तो आपको ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ टाइम्स अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे डालेंगे, आपको सिंपल मिल जाएगा हाफ टाइम 36, 144 और 64। अगर आप यहाँ पे से देखोगे तो आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा हाफ टाइम्स रूट 244 विच इज इक्वल्स टू। कोई भी चीज है डालना। आप देखिए ना। कौन सा क्वेश्चन चाहिए? क्वेश्चन नंबर 84, 57। कौन? 88 चालू है। ठीक है ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, आपको सिंपल मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। को क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर आते हैं।
आपको एक्यूट एंगल बताना है। को एक्यूट एंगल बताना है इनके बीच में। ये तो आपको सिंपल ही दिख रहा होगा कि इसका बीच में जो एंगल है वो 5/2 का है। ठीक है। नाइन्टी अगर आप देखेंगे तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन आपको निकालनी है। कार्टेशियन प्लेन एक्स इज इक्वल टू 2 2y। तो इसको अगर मैं सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में मेरे पास बन जाएगी। तो सिंपल सी बात है। तो आप इसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा सिंपल आर वेक्टर इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ आते हैं। 91 का 91 का अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे तो वो 3/2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 1 और 2।